आप यहाँ पर सीधे कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवाल पूछे, उनके भी जवाब हम यहीं इसी शो में लाइव देंगे आपके लिए। और ढेर सारी बातें अब होंगी कल के बाजार के लिए कि वहां आपको कैसी स्ट्रैटेजी बना के चलनी चाहिए। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप बातें करेंगे, आपसे सवाल जवाब होंगे और साथ में कल की स्ट्रैटेजी भी। उससे पहले दर्शकों को थोड़ा बता दें आज के बाजार का क्या रहा। फिर निफ्टी एक्सपायरी में आज बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए। सेंसेक्स 100 पॉइंट हालांकि चढ़ा और 81,445 पर, तो निफ्टी 21 पॉइंट चढ़कर 24,857, लेकिन कल ये 24,999 तक चला गया था। उम्मीद थी आज 25,000 का शिखर आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बहरहाल मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। एनर्जी, पीएससी, ऑटो इंडेक्स में बढ़त रही। वहीं एफएमसीजी, फार्मा और आईटी शेयरों में आज दबाव का दिन था। तो नटशेल में ये आज का बाजार। इसके अलावा शाम होते होते जो नंबर्स आते हैं, एफआईआई और डीआईआईज ने आज के बाजार में किस तरह का रुख अपनाया। तो एफआईआईज ने आज बिकवाली की 5,598 करोड़ रुपए से ज्यादा की। उनके सामने डीआईआईज खरीदारी करते हुए नजर आए 5,565 करोड़ रुपए से ज्यादा की। तो ये था आज का बाजार और एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े। अब कल के बाजार के लिए हम क्या करेंगे वो हमें सरवेंद्र जी बताएंगे। तो सरवेंद्र सर, कल के बाजार के लिए आप किस तरीके का रुख देख रहे हैं, क्या अप्रोच होगी? वेरी वेरी गुड इवनिंग विपिन जी। दर्शकों को भी बहुत बहुत यहाँ पे आभार। और यहाँ पे देखिए थॉट ये है कि जो हमने पकड़ा कि ये जो रेंज ब्रेकआउट हुआ है 24,600 का, आई थिंक थॉट तो फिलहाल यही बना है कि 25,000 का जो सिल्वर जुबली है इसको मनाना है, ऐसा अभी मेरा मानना है नेक्स्ट हफ्ता 10 दिन के लिए। बट वो जो हम बोलते हैं, इंग्लिश की कहावत है, मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि देयर आर टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। तो वो एक चार आने से एक जो है वो नहीं आया। 0.25 चार आना भी पूरा नहीं है, 0.25 ऑन अ बेस ऑफ 25,000, वो 24,000 के बेस पे वो नहीं आया किन्हीं कारणों से वो स्तर। तो आई थिंक कई बार होता है बाजार नर्वस हो जाता है बड़ी उपलब्धियों के थोड़ा पहले। तो आई थिंक थॉट अभी भी वही रहेगा कि 24,500 24,600 की तरफ, अगर 24,600 की तरफ कुछ अगर एक छोटा करेक्शन आता है तो उसपे 24,480 के स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से एक बार लेना चाहिए। और नेक्स्ट हफ्ता 10 दिन के लिए व्यू ये निकाल रहे हैं कि भाई 25,200 के टारगेट्स रहेंगे, क्योंकि एक 600 पॉइंट का रेंज ब्रेकआउट निफ्टी में रहा है। बट यस, जैसे आपने बोला, बाजार थोड़ा सा मिक्स बैग हो गया है और अब थोड़ा थोड़ा हर चीज अपने हिसाब से अलग अलग चल रही है और सारी कुछ चीजों में जो कॉन्ग्रुएंस है वो नहीं मिल रहा है। अलग अलग सेक्टर, अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग कर रहे हैं, तो वो रहेगा मेरे ख्याल से। बट यस, नेक्स्ट हफ्ता 10 दिन के लिए थोड़ा सा ध्यान ये है कि एक बार 25,000 हो जाए तो सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर ले। चलिए, तो सिल्वर जुबली की तरफ रहेगा ध्यान। 25,000 से लेकर 25,200 तक के टारगेट्स अगला एक आध हफ्ता ऐसे ही कुछ, और 24,800 का स्टॉप लॉस। ये एक रेंज रहेगी 600 पॉइंट के आसपास की, जिसमें बाजार घूमता नजर आएगा एज पर सरवेंद्र जी। सर, इसके अलावा कल कहीं नजर रखेंगे खास आप किन्हीं पर्टिकुलर शेयर्स पर? जी देखिए, बिल्कुल रखेंगे। और थॉट यही है कि थोड़ा सा मिक्स बैग है, तो हमने भी थॉट यही निकाला है कि आप दोनों तरफ ट्रेड करना चाहेंगे इस बाजार में। तो थॉट हमारा ये है कि आप मेरा फिलहाल का जो आज का जो मिक्स है उसमें मुझे लगता है कि कोल इंडिया में एक अच्छा मूव रहा आज। वहां मुझे लगता है कि आपको थोड़ी बढ़त नेक्स्ट 2-4 सत्रों में दिखनी चाहिए। लग रहा है कि वो आपका इलेक्शन वाला हाई के आसपास चैलेंज कर रहा है और लग रहा है कि वो लेवल्स जो है 527 के आसपास उसको कहीं निकालेगा। तो आई थिंक ऊपर में 535 540 के स्तर मुझे कोल इंडिया के लिए ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। 509 रुपए 40 पैसे का यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। दूसरा जो हमारा ट्रेड है वो, बाकी दोनों ट्रेड्स दोनों सेल साइड है। पहला है एशियन पेंट्स, जहां हमें लगता है कि देखिए एक कशमकश चल रही है और ये ऊपर के लेवल से 3,000 के ऊपर बहुत ज्यादा क्लियरली जाके टिक नहीं पा रहा है और 3,000 3,050 के एरियाज में थोड़ी सेलिंग आती रह रही है। तो मुझे यहाँ लगता है कि अगर देखा जाए तो 2900 के टारगेट्स नीचे में आएंगे। 3067 के आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको लेना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक आइशर मोटर में भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया है और यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ी एक गिरावट यहाँ पे एक पॉसिबल है। तो आइशर मोटर में भी बेचने की राय है और यहाँ थॉट ये है कि नीचे में आपको तकरीबन 4850 के लेवल्स यहाँ आते हुए दिखने चाहिए। और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो 511 रुपए पे मेरे हिसाब से आपको एक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखना चाहिए। राइट, तो 3 शेयर जहां सरवेंद्र जी की नजर कल रहने वाली है, 2 सेल कॉल और 1 बाई का कॉल। सबसे पहले आइशर मोटर्स, जहां पर आपको टारगेट रखने हैं 4,850 के, स्टॉप लॉस लगाएंगे 5,011 का, क्योंकि एक सेल कॉल है। इसके अलावा कोल इंडिया पर भी नजर होगी। माफ कीजिए, उससे पहले एशियन पेंट्स, यहां पर सेल कॉल, इसमें भी 2900 रुपए के टारगेट और 3,067 रुपए का स्टॉप लॉस, लेकिन एक बाय कॉल भी है और वो है कोल इंडिया की, जहां पर सरवेंद्र जी को लगता है कि 536 रुपए तक जा सकता है। स्टॉप लॉस जरूर लगा लेंगे 509 रुपए 40 पैसे का।
ठीक है जी, ये 3 स्टॉक जहां कल सरवेन जी नजर रखेंगे, आप भी नजर रखिएगा। टारगेट स्टॉप लॉस आपके साथ शेयर हो चुका है। अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत। तेजवीर सिंह राजधानी दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं, फोन लाइन पर हैं। तेजवीर जी गुड इवनिंग, क्या सवाल पूछेंगे आज? हेलो। हेलो। हाँ सर। मैं सुनील कुमार हूँ, तेजवीर नहीं, सुनील अच्छा कुमार। जी, ये रोज 2 दिन से हो रहा है कि मेरे पास अलग सामने कुछ होता है और कॉल कुछ अलग आ जाता है। चलिए सुनील जी आप पूछिए आपका सवाल। हाँ, मेरे पास है डायनामेटिक टेक्नोलॉजी 100 शेयर 789 पे और दीपक फर्टिलाइजर 400 शेयर 117 रुपए में। अच्छा चलिए, ये देखिए जो तेजवीर साहब के साथ नाम लिखा था, शेयर तो दोनों वही निकले, लेकिन हम प्लेट पर नाम बदल के करते हैं। सुनील जी आप दिल्ली से ही बोल रहे हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है, माफी चाहेंगे उसके लिए। तो सुनील जी के 2 सवाल, डायनामिक टेक 100 शेयर 789 पर और दीपक फर्टिलाइजर 400 शेयर 117 के भाव पर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर सरवेन जी 2 शेयर्स हैं, डायनामिक टेक और दीपक फर्टिलाइजर्स, क्या राय रहेगी आपकी? देखिए डायनामेटिक टेक में तो मुझे लगता है कि देखिए 7,000 के जो लेवल्स हैं, आई थिंक अगर मुझे ये स्टॉक इनका सही पकड़ा है जी, तो 7,000 के लेवल वाला स्टॉक है। यहाँ मुझे लगता है कि 6800 टू 7,000 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स बने हुए हैं और मुझे लगता है कि भाई इनको ट्रेड में यहाँ पे बने रहना चाहिए। अराउंड 6800 के नीचे अगर एक स्टॉप लॉस रखें और मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए। राइट, तो सर इसमें कोई मुनाफा 789 की खरीदारी है तो थोड़ा बहुत कुछ रिकवर करना है या बने रहे अभी और आगे जाना है, तभी निकालें फिर आगे बढ़ के कुछ? देखिए इसके सेटअप पे ऐसा लग रहा है कि एक बार 8,000 8,500 तक का पुल बैक, एटलीस्ट 8,000 तक का पुल बैक ये कहीं अटेम्प्ट कर लेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो बट ये डेफिनेटली अगर 1/5 भी अगर ये प्रॉफिट बुक करते हैं या 1/10 भी, ऑलमोस्ट 10 अगर इनका है तो 1/10 भी प्रॉफिट बुक करते हैं तो आई थिंक पैसे इनके फ्री हो जाएंगे। बट मैं तो इनको बोलूंगा कि कहीं ऊपर में जाके अराउंड 1/5 प्रॉफिट बुक करें, रिमेनिंग शेयर इनके हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे और बचे हुए पैसे से किन्हीं गिरावटों में और अच्छा कोई इसी तरह का निवेश करें जहां इनको 5 बैगर 10 बैगर मिलने की उम्मीद हो। क्या बात है। अच्छा सुनील जी, ये कब खरीदा था आपने डायनामेटिक टेक? है फोन लाइन पे आप सुनील जी? पता नहीं, खैर एनीवे, दीपक फर्टिलाइजर्स इनका दूसरा सवाल था सर। 400 शेयर 117 के भाव पर और यहां पे लेकिन थोड़ा मामला उल्टा हो गया। दीपक स्पिनर्स राइट? नहीं फर्टिलाइजर्स नहीं, अभी दीपक स्पिनर आके गया मेरे सामने। ओके जी, देखिए दीपक फर्टिलाइजर में तो मुझे लग रहा है कि वो साइकोलॉजिकल जो एक 1000 का आंकड़ा है, जैसे हमने बोला कि अगर बाजार सिल्वर जुबली अपनी मानना चाहता है, राउंड नंबर्स की तरफ भागना चाहता है, प्राइसेस के अंदर एक राउंड नंबर्स का एक चुंबकीय एक शक्ति रहती है, मैग्नेट की तरह उस तरफ भागने की एक बार कोशिश करते हैं, तो आई थिंक 4 डिजिट में जाना चाह रहा है। ये तो मोमेंटम अच्छा पकड़ा हुआ है, तो थॉट मेरा यही है कि भाई ट्रेड में बने रहें और कहीं 920 930 की जो एरियाज है, सपोर्ट एरियाज, उसके नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस रखें और 1050 का वेट करें। मुझे लगता है स्टॉक वहां पहुंचेगा नेक्स्ट हफ्ता 10 दिन में, तो बने रहे ट्रेड में। चलिए, वैसे सुनील जी तो बस अपने स्टॉक बता के अपनी ताकत दिखा के चले गए। दीपक फर्टिलाइजर्स नहीं तो वो दीपक स्पिनर्स ही आया था सामने, नहीं तो वही मुझे लगा घाटा कैसे हो रहा है। यहाँ तो इनको फिर से बहुत तगड़ा मुनाफा है, तो भाई बधाई हो सुनील जी, बहुत बढ़िया आपके निवेश। हम तो चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे कब कैसे किस हिसाब से लिए, लेकिन दोनों में ही होल्ड की सलाह है। बढ़िया है, आपका मुनाफा यहाँ से दिन दुना रात चौगुना बढ़े, यही हमारी कामना है। होल्ड करके रखिए, डायनामेटिक टेक माफ कीजिए और दीपक फर्टिलाइजर्स, दोनों में टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है ही। अगर आप हमें देख रहे हैं तो प्लीज नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल योगेश अग्रवाल देहरादून से। योगेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? नमस्कार जी। नमस्कार सर, तो ये बताएं क्या पूछेंगे, क्या क्या शेयर्स हैं, क्या भाव पे लिए और कितनी क्वांटिटी? तो मेरे पास सुजलॉन एनर्जी शेयर है 9000। ओहो, भाव सर? ₹83 भाव पे। अच्छा 1983, ठीक है जी। और केन टेक्नोलॉजी है 100 शेयर, ओके, 3890 के रेट से 3890। ठीक है, दोनों जगह जोरदार मुनाफा आपको। पहले सुजलॉन की बात कर लेते हैं क्योंकि एक 9000 शेयर आपने जमा कर लिए यहाँ पर, 19 रुपए के एवरेजिंग रही होगी आपकी कॉस्ट और आज तो आपको काफी फायदा है। बहुत आगे तो नहीं बढ़ा, 68 रुपए पर है, लेकिन आपकी खरीदारी से ये काफी ऊपर है, तो बढ़िया। क्या करना चाहिए सरवेन जी सुजलॉन में? इनको अच्छा बढ़िया फायदा और क्वांटिटी 9000 है पूरी। जी नहीं, देखिए पुराना लेगेसी स्टॉक रहा है, बहुत डाल दिख रहा है नीचे में, पेनी स्टॉक्स में लोगों को बहुत चाम रहता है। तो ये केस स्टडी कैसी है, 10 में से 1-2 जो चलते हैं उनमें से ये है, तो आई थिंक इनको उस बात का, इनको मुबारकबाद कि कहीं इन्होंने उस बास्केट में एक अच्छा शेयर पकड़ लिया जो चल गया है।
इनिशियली तो पहले सर्किटों में ही चल रहा था, आप जाके कहीं ट्रेडिंग रेगुलरली आप बिना बिना सर्किटों के रेगुलर थोड़ी ट्रेडिंग होने लगी है इसमें। तो देखिए थॉट यहाँ पे यही रहेगा कि इसमें आपको एक लेवल दे देता हूं मैं, जो 2009 का हाई था इसका, वो था तकरीबन 124 रुपए। उसके बाद से आप देखिए नीचे में ऑलमोस्ट 10 रुपए के भी नीचे आपको स्टॉक गया हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक इसका जो बड़ा रीरेटिंग मेरे हिसाब से टेक्निकली होगा वो तो 124-25 के ऊपर ही होगा। बट इन द मीन टाइम मुझे लग रहा है फिलहाल के मूव में कि 75 से लेके 78 तक के लेवल्स यहाँ ऊपर में आ सकते हैं। तो एग्रेसिवली स्टॉप लॉस ट्रेल करके अराउंड 64 चलें और अराउंड 75-80 की रेंज, 75-78 की रेंज में जब जाता है तो चाहे तो दोबारा एक बार राय ले ले, बट फिलहाल बने रहे। चलिए बने रहिए जी। 19 के ऊपर तो जहां जितना चढ़ गया आपका फायदा ही है। सर कह रहे हैं 124 के ऊपर फिर टेक्निकल री रेटिंग होगी, तब तक भी फिर लेकिन बीच बीच में राय रहते रहिएगा। दूसरा केन्स टेक्नोलॉजी, यहां पर 100 शेयर 3980 के भाव पर, यहां भी इनको फायदा ही हो रहा था जितना मैंने प्लेट देखी थी अभी। यहां पे क्या करना चाहिए? देखिए थोड़ा स्पाइकी शेयर है, कभी 1-1.5-2 लाख शेयर ट्रेड होते हैं, कभी कभी उससे बहुत काफी ज्यादा हो जाते हैं। बट इसमें डेटा 2022 से ही है, तो उसमें बहुत ज्यादा मैं इनको लॉन्ग टर्म तो नहीं बता पाऊंगा, बट नेक्स्ट 2-3 महीने का ही व्यू निकाल पाऊंगा। और मुझे लगता है कि उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन 4000-3800 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स बने हुए हैं। तो आई थिंक डेटा का अभाव है, बट फिर भी क्योंकि सेटअप्स अच्छे बने हुए हैं तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस रख के अराउंड 3800 के नीचे अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के अगर बने रहें तो मेरे हिसाब से 1 से 3 महीने बने रहते हैं। नहीं तो उछालों में टुवर्ड्स, अगर नहीं है तो उछालों में कहीं टुवर्ड्स 47-4800 अगर आ जाता है तो थोड़ा मुनाफा बांधने की भी कोशिश करें। ठीक है जी। चलिए, तो केन्स टेक्नोलॉजी, सुजलॉन एनर्जी दोनों पर आपके लिए सलाह होगी। हम आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर है हमारे मिस्टर रवि फ्रॉम अहमदाबाद। रवि साहब स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे आज? हेलो रवि जी, आवाज आ रही है सर? शायद नहीं आ रही, पर चलिए सवाल ले लेते हैं। एक ही शेयर था कॉम्पटन ग्रीव्स का, 150 शेयर है इनके पास 308 के भाव पर और 137 रुपए 45 पैसे का शुद्ध मुनाफा हर शेयर पर। यहां पे सरवेन जी क्या राय होगी कॉम्पटन ग्रीव्स में? देखिए स्पेस में ये अच्छा चला है और काफी चला है। देखिए ये मेरे ख्याल से स्ट्रेट में भी थोड़ा लेट आए हैं क्योंकि ऑलरेडी 250 वाला चल चुका था पीछे से, तो 250 वाला तकरीबन डबल होने आया है मेरे हिसाब से। और जहां तक मुझे दिख रहा है थोड़ा सा मोमेंटम साथ छोड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें इनके पास 2 ऑप्शन है। आई थिंक टुवर्ड्स 470-480 अगर जाता है वहां थोड़ा मुनाफा बांधे मेरे हिसाब से। बट इन द मीन टाइम चाहें तो स्टॉप लॉस भी जरूर मेंटेन करके चलें, और मुझे लगता है इनको तकरीबन 424 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस भी यहाँ मेंटेन करना चाहिए ट्रेलिंग, और उसके बाद टुवर्ड्स 470-480 थोड़ा मुनाफा बांधने की कोशिश करें। 470 या 80 के आसपास आए थोड़ा मुनाफा लें, और 424 रुपए के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप रख लीजिए। होल्ड कीजिए कॉम्पटन ग्रीव्स। राइट, विजय कुलकर्णी साहब नवी मुंबई से कॉल कर रहे हैं। विजय भाई गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे? गुड इवनिंग। हेलो हेलो विजय जी, सुन रहे हैं? यस सर, सुन रहा हूँ। मेरा आवाज आ रहा है सर? आ रहा है, लेकिन थोड़े और भी लोगों की आवाज आ रही। खैर, टीवीएस मोटर्स, राइट, कितने 218 शेयर हैं आपके पास? 218 के भाव पर है 50 शेयर, राइट? यस सर। चलिए, बहुत शानदार समय में आपने खरीदा होगा। एक शेयर पे 2200, ऑलमोस्ट 2300 रुपए का प्रॉफिट है। क्या राय होगी सरवेन जी इनके लिए टीवीएस मोटर्स में? देखिए बहुत अच्छा मुनाफा कमा के बैठे हैं, और अभी इसी तरह का एक 10 बैगर पहले भी किसी के पास अभी इसी शो पे हमने पकड़ा वो स्टॉक जिन्होंने। आई थिंक यहाँ पे भी इनकी मेरी राय यही रहेगी कि थोड़ा 1/5 के अराउंड थोड़ा मुनाफा बांधे, और उस पैसे को फिर दोबारा कोई एक मल्टी बैगर पकड़ने के लिए फिर आइडेंटिफाई करें और कहीं इसी तरह का एक ट्रेड दूसरा पकड़ने की कोशिश करें। बिकॉज यहाँ से वापस 10x इसको होना थोड़ा मुश्किल है, और जब पैसा आया होता है तो थोड़ा पैसा ऑफ द टेबल लेना भी मेरे हिसाब से जरूरी है। काफी ओवरबॉट स्टॉक है, और मोमेंटम अब धीमे धीमे लॉन्ग टर्म मोमेंटम जो है वो साथ छोड़ रहा है। मींस नेगेटिव डाइवर्जेंसेस अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखेंगे तो लास्ट तकरीबन 12-18 महीने से प्राइसेस ने तो नए हाई मारे हैं, बट मोमेंटम इंडिकेटर्स या जो मोमेंटम हम जिसको बोलते हैं वो धीमे धीमे स्लो हो रहा है। तो ये पहला संकेत होता है कि भाई थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा एक छोटा मोटा एक करेक्शन या डीप करेक्शन भी आ सकता है। तो मुनाफा थोड़ा बांधे रहेंगे तो ऐसे मौकों पे थोड़ा इनको फायदा होगा। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए सर की। अच्छा, आपने सर 1 मिनट के लिए मैं आपका ध्यान चाहूंगा। मल्टी बैगर आपने कहा आइडेंटिफाई करें, कोई तरीका, मतलब आप कोई क्लू देना चाहते हैं कि अगर कोई हमारे दर्शक जो नए नए जुड़ते हैं रोज, वो किस तरीके से एक मल्टी बैगर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है?
देखिए सुनने में तो बड़ा सिंपल सवाल लगता है, लेकिन है बड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि देखिए हम तो टेक्निकल वाले लोग हैं, हम तो प्रोबेबिलिटी, हम तो 10 पिक्स उठाते हैं, तो हम एक बास्केट में से उठाते हैं 10 पिक्स। बट अगर आपने मिड कैप में अगर आपने अच्छा थोड़ा रिसर्च किया हुआ है और आपने देख लिया भाई क्वालिटी अच्छी है, इंडस्ट्री में साख अच्छी है, छोटी कंपनी है, बट वो जो भूख है प्रमोटर्स में वो है आगे बढ़ने की, तो आई थिंक इनिशियली तो सबसे बड़ी चीज तो वही है, उतना खाली देख लीजिए। बाकी आप देखिए प्राइस में कि रेगुलर प्राइस एक्शन अच्छा हो, ट्रेडिंग वेटिंग अच्छी होती रहे और आपको लिक्विडिटी थोड़ी मिलती रहे जहां पे आप ट्रेड कर सकें। तो थॉट तो मेरे उसी एंगल पे रहते हैं, क्योंकि मैं टेक्निकल वाला बंदा हूं, तो बहुत ज्यादा फंडामेंटल नहीं बोलूंगा, बस खाली मैनेजमेंट की भूख देखता हूं कि हाँ भाई लोग अच्छे हैं और भूख है आगे बढ़ने की। सो उनमें आप डालिए, 5-7 स्टॉक्स में डालेंगे तो 2 ही 3 चलेंगे, एक या 2 चलेगा। इनफैक्ट किसी भी बड़े से बड़े अगर आप मार्केट प्लेयर या बड़े से बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स को देखें तो अराउंड 1 या 2 उनको मल्टीबैगर 10 में से मिलते हैं और वही उनके लिए पैसा बनाते हैं, फिर उसको लंबा लेके खड़े रहते हैं। तो थॉट यही है कि भाई आप जब 5-7 ट्रेड करेंगे तो 1 या 2 मल्टीबैगर आपके पास फंसेंगे और उनमें आपके पैसे अच्छे बनेंगे। तो कोई एकदम रामबाण तो कोई टूल किट नहीं है, बट एक यही है कि आप देख लीजिए कि थोड़ा कंपनी के प्रमोटर्स अच्छे हों और 5-7 ऐसे पिक्स लीजिए, 1-2 उसमें से चलेंगे। राइट तो ये थोड़ा धैर्य वाला काम है, मछली पकड़ने जैसा लगा मुझे कि आप कोशिश करते रहिए, 1-2 बार तो जाल में बड़ी मछली आएगी और फिर उनको लॉन्ग लास्ट रखिए अपने पास संभाल के इन मल्टी बैगर्स को, ताकि वो आपको मुनाफा देता रहे। यही $1 मिलियन सलाह आपसे चाहिए थी, तो आपने बड़े अच्छे तरीके से संक्षिप्त में बता दिया कि 1-2 कौन सी वो बातें हैं जिनको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी आवाज़ पे सुनते रहिए, सरवेन जी आते रहते हैं और आपको बताते रहते ही हैं, और भी ढेर सारे एक्सपर्ट्स आते हैं जो अच्छी अच्छी बातें यहाँ आपसे बोलते हैं। राइट, अगले कॉलर हमारे पवन साहब हैं, जयपुर से कॉल कर रहे हैं। पवन जी बहुत स्वागत है आपका, क्या क्या शेयर्स ले रखे हैं आपने? सर मेरे पास है ना, भूल गए आप आपके शेयर? MTNL है 75 शेयर, 75 नहीं जी, 100 शेयर है 75 के भाव पे। राइट, और एक नायका है 24 शेयर 180 के भाव पे। भूलना नहीं है ऐसे अपने शेयर कितने क्या लिए हैं। राइट, तो चलिए बढ़िया है, नायका में भी फायदा और MTNL को भी देख लेते हैं कितना फायदा हो रहा है। 75 के भाव पे आपके पास हैं, तो यहाँ पे भी आपको 12 रुपए का प्रॉफिट है, अच्छी बात है। क्या करना चाहिए सरवेन जी? MTNL नायका दोनों में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट है इनको। देखिए MTNL तो सब लोग उम्मीदों पे ही खेल रहे हैं, क्योंकि कंपनी तो पैसा बना नहीं रही है, बट सब लोग उम्मीदों पे खेल रहे हैं कि कुछ हो जाएगा। आई थिंक पूरी टेलीकॉम स्पेस में क्योंकि चमक है और उसके लिए आई थिंक ये भी चल रहा है। तो यहाँ पे आप प्योरली आप देख रहे हैं कि पहले तो निचली खाली सर्किटों में चला और जब चला है तो बस भागते ही जा रहा है वन साइड। तो थॉट यही रहेगा कि भाई ऐसी चीजों में थोड़ा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, और उम्मीदें अगर खरी उतरी तो यस पैसे बनते हैं, नहीं उतरी तो जितनी स्पीड से चला है उतनी स्पीड से नीचे भी आ जाएगा। सो थॉट यही है कि फिलहाल मुझे लगता है कि जो करंट सेटअप में चला है यहाँ पे 67 और 70 के रेंज में थोड़े अच्छे ठीक ठाक पिछले स्विंग हाइज भी हैं और सपोर्ट्स भी हैं। तो आई थिंक 68 to 70 के लेवल्स पे ध्यान रखें, उसके नीचे जब तक नहीं जाता तब तक आई थिंक ट्रेड में बने रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर एक डीपर उनको स्टॉप लॉस चाहिए तो जो ज्यादा बड़े लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो 60 रुपए के आसपास आ रहे हैं। तो बिटवीन 60 एंड 68 ये दो में से एक कोई चूज कर लें, एक स्टॉप, और आई थिंक उस स्टॉप को बरकरार रखें। इसमें जब तक चल रहा है तब तक चलने दें। 1 से 3 महीना मैं करंटली इसका व्यू पकड़ के चल रहा हूँ MTNL का। ठीक है जी, 60 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, अब आपको पसंद है तो रखिए अपने पास। 75 का आपका भाव है तो उसके ऊपर अभी थोड़ा बहुत है। आगे सरवेन जी ने आपको डीपली उस पर सलाह दे दी। नायका दूसरा था सर इनके पास, जहां पर 180 के भाव पे 24 शेयर रहे इनके पास। जी देखिए लकी है कि आई थिंक लिस्टिंग के बाद नहीं फंसे और एक डीप जो करेक्शन आया उसमें बच गए, और अभी फिलहाल लगता है इनका ताजा ट्रेड है। तो इनके लिए सिल्वर लाइनिंग ये है कि भाई देखिए 195 के लेवल्स थे इसके, जो जैन 24 का हाई जो मार्केट ने रखा था, उस हाई को अब इसने आज इसने निकाला है, इस मंथ में निकाल रहा है। तो आई थिंक ये मंथली क्लोज 195 के ऊपर आ जाएगा, 2 दिन और बाकी है। तो आई थिंक इसका एक मंथली में ब्रेकआउट सेट हो जाएगा, और जिसका मुझे लगता है कि इमीडिएट टारगेट 230 235, और अगर बहुत अच्छा चला तो 250 260। तो आई थिंक ये दो दायरों को लेकर दिमाग में चले, और मेरे हिसाब से 194 के बंद का 2 दिन इंतजार करें, वो आ जाए तो आई थिंक थोड़ा रिलैक्स हो जाए कि हाँ भाई अब बॉटम इज इन प्लेस, और यहाँ से 235 और फिर जैसे मैंने बोला 250 260 के स्तर भी यहाँ पे आएंगे। 3 से 6 महीने लगेंगे, बट आई थिंक इस ब्रेकआउट में वो टारगेट्स लग रहा है कि मैच्योर हो जाएंगे। तो अपने जितनी इनकी खरीदारी है उतने का स्टॉप लॉस लगा लें 180 का, या कुछ और?
जी आई थिंक 180 भी कॉस्ट पे लगाना चाहे कॉस्ट पे लगा लें, या अगर थोड़ा प्रोटेक्शन लाना चाहे बंद अगर 194 के ऊपर आ गया 194 ओके, हाँ ठीक है जी, संभाल के रखें। 194 का डेली या वीकली क्लोजिंग स्टॉप लॉस भी लगा लेंगे तो भी मुझे लगता है कि ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, और 235 250 तक का इंतजार कीजिए, लेकिन सरविन जी कह रहे हैं 4-6 महीने का वक्त है तो रखिए उसको, अब आपने लिया है तो थोड़ा उस पर भरोसा दिखाइए। राइट, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार थोड़े से सवाल हम लेंगे सोशल मीडिया से। दर्शक रहें तैयार। दादू दादू, हाँ? ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। आप देख रहे हैं कल का बाजार। एक छोटी सी भूल सुधार की, आज कुछ कमांड्स मेरे पास सीधे आए नहीं, पीसीआर से मैं सुन नहीं पाया और हम लंबा समय ले गए, इसलिए अब समय हो गया है समाप्त। तो सरविन सर सॉरी, बट जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? नहीं विपिन जी, देखिए जितना हो सकता है हम दोनों लोग बहुत कोशिश करते हैं, तो जो भी बेस्ट होता है कोशिश करके दे देते हैं। देखिए थॉट यहाँ पे यही रहता है कि हम यहाँ पे आके जो ब्रॉड राय देते हैं स्टॉक्स पे, जितने कम से कम समय में हमसे जो बेस्ट हो पाता है, तो कुछ भी करने से पहले अपने निजी सलाहकार से जरूर बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी सोशल मीडिया वाले दर्शकों से थोड़ी क्षमा आज के लिए, कल आपके ज्यादा सवाल पक्का रहेगा। आज के लिए फिलहाल इजाजत चाहेंगे, नमस्कार।